हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और दोस्तों अभी हम हैं सिसु जिस्पा से जो रोड बारालाचा जाता है ना, उसमें जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम इशू आए थे, नाला आ गया था, वो रुक गया था। तो आज भाई पूरा ट्रैफिक आधे रास्ते से ही ट्रैफिक मुड़ मुड़ के वापस गया है। तो वो सब कुछ देख पाओगे आप इस वीडियो में, और अगली वीडियो में हमारा आप बारालाचा का सफ़र देख पाओगे। तो भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई कितना ट्रैफिक हुआ था और कैसे लोग परेशान रहे और कैसे उन्हें वापस मुड़ के जाना पड़ा। गुड मॉर्निंग दोस्तों एक प्यारी सी सुबह में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों डेट है आज 13 जून और मौसम देखिए सुबह सुबह क्या सुहाना हो रखा है ना। और भाई क्या गजब व्यू आ रहा है ना चारों तरफ। नीचे चल रही है हमारी रिवर जिसको बोलते हैं चंद्रा रिवर, और ये यहीं से लगभग सिर्फ 200 मीटर आगे जाके ये भागा में मिल जाती है और ये बन जाती है चंद्र भागा। तो और आगे चल के हो जाती है चिनाब। तो ये है भाई कुछ माहौल सुबह सुबह का, सुंदर खिले हुए फूल आसपास और नेचर बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर। तो हमारा छोटा हो चुका है रेडी, ये भी अपने साथ एक छोटा रखता है ना। क्या नाम, इसका नाम क्या रखा हो तो बता दे। इसका नाम क्या है? कालू। कालू बंदर। कालू बंदर भाई इनके साथ रहता है। और अब भाई देखो एकदम आ गई है धूप अपनी इस पे और सीधा अपने टेंट के अंदर ही जा रही है। तो ये तो अब धूप आ गई भाई, अब थोड़ी देर तो लगेगा अच्छा, और उसके बाद ये धूप ही ऐसी लगेगी बिल्कुल दुश्मन। और देखो हमारे दो जवान बुरुश करने कहाँ चले गए। चुके हैं 8:15 हो चुके हैं। तो इसको कंबल वगैरह करते क्लोज, फटाफट बनाते ब्रेकफास्ट और फिर निकलते हैं, क्योंकि जितना लेट होंगे ना उतना ही ज़्यादा हमें आगे जाके प्रॉब्लम होगी, उतना ही ज़्यादा हम ट्रैफिक जाम में फंसेंगे। तो फटाफट ये देखो हैरी ने तो सुबह सुबह केले नाप दिए, भूख लगी हुई थी इसको। करते हैं अपने प्याज टमाटर की कटिंग शुरू। फटाफट बनाते हैं पोहा, और पोहा बना के चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से फटाफट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा धूप आ चुकी है। अब ज़्यादा देर रुकेंगे तो ये धूप परेशान करना शुरू कर देगी और हम आगे भी लेट हो जाएंगे। अपनी कटिंग हो गई है रेडी, बस इसको फटाफट अब मारते हैं तड़का। पोहा बनाने में टाइम ही कितना लगता है, मुश्किल से 10 मिनट 10 मिनट भी ज़्यादा ही हो जाती है। 10 मिनट से पहले ही रेडी कर देंगे। चाय बनाने जा रहे थे पर वहाँ गोस्वामी भाई ने बना दी थी, पीछे भाभी लगी हुई है चाय के लिए। तो अभी चाय हो जाएगी जब तक रेडी, जब तक अपना पोहा ही कर लेते हैं भाई, और तो क्या करें अभी। देखते हैं। देखो भाई अपना तड़का एकदम रेडी है, फर्स्ट क्लास। बस इसमें पोहा आएगा और पोहा आते ही ये एकदम मस्त वाला बन जाएगा। बस पोहा भिगो रहा है भाई तनिष भाई, पोहे को भिगो के कर देगा रेडी और हम बना देंगे पोहा। तो ये देखो भाई अपना पोहा हो गया बिल्कुल एवन रेडी। तो पोहा खाते हैं आराम से। रात को पनीर की सब्जी बची हुई है, सब्जी खाएंगे बढ़िया मस्त हो जाए। हाँ और चाय भी पड़ोसियों ने बना दी है, तो वो भी पियेंगे आराम से, पोहे के साथ ही खाते हैं कुछ। हैरी और तनिष खा रहे हैं और इधर खा रहे हैं। मैं इनको तो पता क्या है भाई, खाना दो ना दो, इनका मोबाइल चार्ज कर दो फुल, बस ये इसमें खुश रहते हैं। खाना खाओ और चाय भी अपने पास आ चुकी है और पोहा भी अभी एक्स्ट्रा ही है, तो खाते हैं भाई। वो दूसरी प्लेट मेरी मिली नहीं आज, और उसमें एक में डाल दी हमने सब्जी, तो खाते हैं। हैरी कैसा बना? पक्का हार्ड है, चलो फिर ठीक है। चाय के साथ मजा खाओ खाओ। इधर अपनी फेवरेट कचौरी चल रही है, पोहा चल रहा है। मिर्ची दो भाभी जी, बाकी छोड़ो, मिर्ची सबसे बेस्ट है, बाकी मैं लेता हूँ। अब दे दो, वैसे ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारी क्लोजिंग हो गई है शुरू। आज हैरी भी काम लगा हुआ है, ऊपर पूरी क्लोजिंग ऊपर से हैरी ने करवाई है और नीचे से की हम दोनों ने। भाई ने आधे बर्तन धो दिए, आधे देखते हैं अभी धो लेते हैं। और हमारा कालू आ गया। हेलो कालू, ये देखो कालू हमारा स्वीटू, ये हमारे बच्चे के साथ खेलता है। तो अभी करते हैं इसको पैक करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और फिर निकलते हैं।
अपने राजस्थानी भाई भी उठ चुके हैं और भाई अपनी गाड़ी बड़ी गंदी हो रखी है क्योंकि कल शाम को भी हल्की फुल्की वो बारिश आई। अब तो ये मनाली जाके ही दोबारा क्लियर होगी। तो गोस्वामी भाई निकल गए हैं और हम भी बस गाड़ी स्टार्ट है, घुमाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। लोड है, चले भाई? हाँ भाई चलो। चलो दोस्तों चलते हैं, निकलते हैं। ये पीछे हमारा हैरी, आज तो हैरी पॉटर जैसा ही लग रहा है सही में। वही जैकेट, वही टी शर्ट, आज कुछ करके मानेगा। तो करते हैं जर्नी स्टार्ट बारालाचा की तरफ। क्या मिलता है आज, कैसा होने वाला है आज का दिन, पता चलेगा। तो वो रास्ता जहाँ से हम कल आए थे और ऑफ रोडिंग करते हुए वापस निकलेंगे हम टांडी की तरफ। टांडी से हम 1-1.5 किलोमीटर पहले ही रुक गए थे। बड़ी समस्या थी आने के लिए भाई। ये थोड़ा सा रोड है ना जो, वो कंजेस्टेड था। तो कंजेस्टेड रोड होने के कारण काफ़ी लोग तो आ ही नहीं पाते, थोड़ा डर डरा के पीछे ही रह जाते हैं। और एक है ना, ये रोड ऐसा है कि उधर से पहचान में ही नहीं आता कि भाई इधर से रास्ता भी होगा, कि बिल्कुल ही सिंगल है। और वैसे ही जैसे पत्थर काट के कुछ डाला हुआ नहीं है, पत्थर ही पड़े हुए हैं पूरे में। भाई पहले आ चुके हैं अपने, ये देखो। और भाई इससे आगे अब हम धीरे धीरे मेन रोड पे चढ़ गए, जो है पूरा झकास रोड, एकदम झकास। ये आ गया नीचे संगम, जो है चंद्रा और भागा का। तो चंद्र भागा आ गई है। देखिए भाई ये पहुंच चुके हैं टांडी ब्रिज पे और दुकानें सारी भरी हैं भाई, और गाड़ियां भी देखो। अब तो ये तो इनका सीज़न है और सीज़न में ये अगर नहीं भरी होगी तो फिर क्या फ़ायदा है। ब्रिजों का नज़ारा लेते हुए सुंदर सुंदर। और पहले भरेंगे भाई पानी लेकर फिर आगे निकलेंगे। पानी ले लिया है दोनों ही गाड़ियों ने और अब निकलते हैं। यहाँ से केलोंग है सिर्फ 6 किलोमीटर और स्टिंगरी है 13 किलोमीटर और जिस्पा है मात्र 28 किलोमीटर। और यहाँ से दारचा है 37, दीपक ताल है 51 और बारालाचा है 82 किलोमीटर। दिखने लग गया है केलोंग, तो जल्दी पहुँचने वाले हैं केलोंग। केलोंग का रास्ता थोड़ा ऐसा ही है। और केलोंग के बाद भाई जब नीचे उतरते हैं ना जिस्पा की तरफ, ओए होए फील ही चेंज हो जाता है, अलग ही हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि कहीं भी रास्ता ख़राब है या टूटा हुआ है। लेकिन आपको याद हो जब मैं जनवरी फरवरी में आता था ना भाई, यहाँ पे साइड में ना इतनी मतलब झरने जमे हुए मिलते थे। और अब वो पता नहीं झरने, पानी कहीं कहीं दिख रहा है पर जमे हुए झरने बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे। तो इस रोड का आखिरी पेट्रोल पंप, इसके बाद आगे कोई पंप आता नहीं है, सीधा ही जाएंगे। तो या तो पदुम में मिलेगा या फिर आपको मिलेगा अपना लेह से थोड़ा सा पहले। तो जो भी है भाई अपना यहाँ से रिफ़िल करा के जाओ, खाना तेल पानी जो भी आप रास्ते में कंज्यूम करने वाले हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और भाई लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पिया हो, क्योंकि इससे आगे धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू होती है। उससे क्या है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है। तो हमेशा ही आप कुछ ना कुछ पीते रहो। बैलेंस था वो भी रिफ़िल कर लिया है, सामान वगैरह, क्योंकि आगे तो कुछ मिलना नहीं है। तो बस एक कुछ मटर लेनी थी, मटर भूल गए। तो मटर लेंगे आगे और मटर लेके फिर हम निकल जाएंगे दूर उन पहाड़ों की ओर। दोस्तों अभी तो फ़िलहाल है ना भाई गर्मी यहाँ पे भी है, कि देखो मैंने एक्चुअल में डाल तो रखी थोड़ी स्वेट शर्ट, पर भाई ठंड के कारण मतलब गर्मी के कारण थोड़ा सा ऐसा है, मतलब स्वेटिंग सी स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छाया में खड़े हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप धूप में खड़े हुए हो ना तो भाई लगती है कि भाई नहीं यार बहुत तेज़ गर्मी है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है यार। स्टिंगरी से निकल चुके हैं। स्टिंगरी से आगे भाई ये बस थोड़ा सा एरिया आता है ऐसे पहाड़ वहाड़ का, जहाँ थोड़ा सा स्लाइड होने का वो होता है या पत्थर उत्थर आने का दिक्कत होती है। नहीं तो सामने देखो भाई क्या नज़ारे हैं ना, अलग ही दिख रहे हैं। तो बस एक बार ये क्रॉस किया और हमें सामने जिस्पा दिखने लग जाएगा और अलग ही माहौल हो जाएगा फिर। तो जैसे अब जिस्पा की तरफ बढ़ रहे हैं नज़ारे और ज़्यादा सुंदर बेहतर होते जा रहे हैं। और रोड भी पूरा बेहतर ही है, रोड में कहीं भी कोई इशू नहीं है। बारालाचा तक तो कहीं भी इशू नहीं है, ना शिंकुला ना गोम्बोरंजन तक बढ़िया रोड है, कोई भी गाड़ी लेके आप जा सकते हो। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं जिस्पा। जिस्पा रह गया 6-7 किलोमीटर यहाँ से। और यहाँ से ना पहले ही कैंपिंग और होटल शुरू हो जाते हैं मस्त वाले। तो अभी वो भी दिखाते हैं आपको। और चले हुए मयंक भाई वाली गाड़ी आगे चली गई, गोस्वामी वाली, और हम पीछे पीछे हैं। जैसे भाई कह रहा है कि तुम आगे आ जाओ तो हम ही चल पड़ते हैं अब आगे। ये आ गया गैमूर और यहाँ से शुरू हो जाती भाई कैंपिंग और होटल्स। और इससे आगे मतलब कैंपिंग और होटलों की तो मौज है मौज। और ये फ्लैग है ना लगे हुए भाई, इतने अच्छे लगते हैं। और जब जिस्पा में घुसते हैं ना तब तो भाई ये अलग ही लगे हुए, पूरे बड़े वाले जैसे फ्लैग दिखने शुरू हो गए ना,
ऐसे फ्लैग लगे हुए पूरे में लास्ट तक। ये देखो अलग ही फील आता है इनका। तो भाई कैंपिंग ग्लैम्प्स, अच्छे लग्जरी कोटेज, वुडन कोटेज, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और ये तो अभी स्टार्टिंग है, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे जो अपने जिस्पा की तरफ, जिस्पा क्योंकि अभी 3-3.5 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो पूरे में बस यही आपको मिलेगा। तो भाई क्या नज़ारे हैं। 12 दारचा रह गया 9 और 12 लाचा है यहाँ से 54 किलोमीटर। तो अभी 54 किलोमीटर और ड्राइव करनी है हमें। पर अब देखो यहाँ का माहौल देखो आप, पूरा अलग ही लग रहा है ना। और ये जो अप एंड डाउन आते हैं ना, ये तो अलग ही फीलिंग देते हैं। देखिए इधर हम आप बीच में रुक गए थे वीडियो अपलोड करने के लिए, और भाई वीडियो अपलोड के चक्कर में हमें मिल गया है चॉकलेट शेक। तो आराम से इसको पीते और नज़ारे देखिए क्या शानदार है। सभी मस्त हो गए, ठंड का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पीछे देखो आपको स्नो पीक्स दिखी जाएंगी दूर तक। तो अभी वहाँ तक भी जाएंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। अभी अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है सामने, तो अभी बस इसको पीते हैं और निकलते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो अपलोड हो रही थी वो हो चुकी है। तो वापस निकलते हैं फिर अपने रोड पे। और ये देखो ये भी फुल मज़े ले रहे हैं। अब ये शांति से, इधर ठंड नहीं है ना, मतलब ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल एक फिट वो है कि आप धूप में बैठ जाओ छाया में, यहाँ कोई इशू नहीं है। अब आगे जाके देखते हैं ठंड कितनी मिलती है या नहीं मिलती। ये हमारा एक और बंदा हमें मिला है अभी हम इसको मैसेज छोड़ा था कि हमें वहाँ मिलना, और ये भाग आया वहाँ से। कोई ना कोई गड़बड़ है। बताएंगे मैंने क्या अभी उनको भी महिवाल से बात करी थी। क्या हुआ? तो इनको भी भाइयों को यहाँ छोड़ दिया, हो सकता है ये नाइट में ज्वाइन करें। तो अभी देखते हैं क्या डिसीजन लेंगे। अगर ये करते तो ठीक है योगी भाई, चलो बाय 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 बाय। तो दीपक, खुशी और सारे इनके साथ एक और गाड़ी थी, वो ट्रैवल कर रही थी। तो अब निकलते हैं यहाँ से ऊपर। धीरे धीरे और बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि साफ़ सफाई भी अच्छी है और प्रॉपर भाई मेंटेन है। और ये देखो फ्लैग वगैरह लगा के लोगों ने प्रॉपर एक ढंग का पेंट वगैरह करके, मतलब इसको ढंग से कर दिया है बिल्कुल। पहुँच चुके हैं हेलीपैड वाले एरिया में, कि यहाँ पे हम अक्सर कैंपिंग करते हैं। ये एरिया भी बिल्कुल साफ़ सुथरा सुंदर है। पहुँच चुके हैं दारचा, और दारचा पहुँचने वाले हैं। दारचा बैरियर भी पहले बार बार ये दारचा बैरियर बोला जाता है, क्योंकि जो दारचा पुल था ना, वो पहले दारचा बैरियर होता था, यही नीचे बैरियर लगता था। लेकिन अब बैरियर को 1.5-2 किलोमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। ये है वो भाई लॉन्गेस्ट ब्रिज, जो सामने से पहले इसके ऊपर ही बैरियर होता था, अब नहीं है। अब उसको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया। वो कोने में कहीं दिख रहा होगा तो ऊपर देखिए। ये पहुंच गए, सामने जाओगे तो ये चला जाएगा सिंखुला पास की तरफ और गोमोरंजन की तरफ, बट हम जाएंगे बारालाचा की तरफ। तो हम चले जाएंगे यहाँ से राइट। चलते हैं ऊपर की ओर। तो भाई कल भी ये मैंने अभी बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कम से कम भी 4000 से ज़्यादा गाड़ियाँ गई है। और आज भी भाई जिस हिसाब से गाड़ी आ रही है ना, तो काफ़ी गाड़ियाँ गई है, क्योंकि भाई रोहतांग में स्नो इतनी ज़्यादा रही नहीं है। और रोहतांग में स्नो ना होने के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही है बारालाचा में, क्योंकि बारालाचा में अभी अच्छी खासी स्नो बची हुई है। पहुँच चुके हैं दीपक ताल पे। तो दीपक ताल में 2 मिनट रुकेंगे, देखेंगे, फ़ोटो खिंचवाएँगे और फिर यहाँ से दोबारा वापस निकलेंगे बारालाचा की तरफ। और भाई यहाँ पे दिक्कत एक ही होती है, हवा। दीपक ताल, और देखिए क्या सुंदर नज़ारे हैं ना भाई। और पानी देखो एकदम अलग ही तरीके से दिख रहा है, कलर दिख रहा है ना भाई, बिल्कुल ब्लू टाइप में, ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर सा लग रहा है। और ये देखो ये है आसपास के नज़ारे। पर हवा तेज़ होने के कारण हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी कम आए, तो थोड़ा ये फ़ोटो वगैरह खींचते भाई वगैरह, और मैंक भाई भी फ़ोटो वगैरह खींच रहे। तो जब तक आपको दिखा देते हैं नज़ारे। तो जो लोग भी ऐसी जगहों पे ट्रैवल करना चाहते हैं भाई, दीपक ताल हो गया, सूरज ताल हो गया, बारालाचा हो गया, सिंखुला हो गया, गोम्बोरंजन हो गया, इन जगहों पे आप विजिट करना चाहते हैं तो भाई थोड़ा सा ना तरीके से आओ। क्योंकि काफ़ी लोगों से मैंने बात की, एक ही प्रॉब्लम आती है, वो स्पीड से आते सीधा हाइट गेन करते हैं, और फिर या तो सर में दर्द होता है या परेशानी होती है, तबीयत ख़राब होती है, तो मतलब बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो भाई अपना एक तो पानी जितना हो सकता है ना उससे भी ज़्यादा पियो भाई। अगर आपको लगता है परेशानी है तो ये मत करो कि यार थोड़ी सी परेशानी थोड़ी सी दूर है वो होके आ जाएंगे, नहीं भाई, परेशानी हो रही है वहीं से रिवर्स कर दो, कोई ऐसी बड़ी इशू नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो उन चीज़ों को।
हवा बहुत तेज होती है, तो हवा तेज होने के कारण आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना, अपना कुछ भी जैसे कैप वगैरह वो पहन के आओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब जैसे आज तो मौसम साफ है लेकिन क्लाउडी मौसम हो जाता है तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन छोटी मोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो ना तो आपको कोई इशू नहीं आता, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो ऐसी जगहों पे। भाई जो इसकी हाइट है वो 12,300 है और अभी हम निकल रहे हैं आगे की तरफ, तो बारालाचा पहुंचते हैं फटाफट। ये आ गया पात्सियो कैंप, ये आर्मी के कैंप से, तो इधर से हम निकल जाएंगे आगे। और भाई जो लोग पूछते थे ना कि वो कैंपिंग की लोकेशन कहाँ है, जो टेंपल है इस टेंपल के 7 से ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ से जिंगजिंग बार है 9 किलोमीटर और बारालाचा है टोटल 30 किलोमीटर। इसमें आ जाते हैं कैंप्स भाई, जहाँ आप आराम से अपना फूड एंजॉय कर सकते हो, और काफ़ी सारे हैं मेरे ख्याल से कैंप्स। इनमें बीच में मेरे ख्याल से आई थिंक पीछे सोने के लिए भी है, अगर जैसे आपको नाइट स्टे भी करना हो तो भी आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं इस एरिया में। भाई आगे आगे ग्रीनरी स्टार्ट हो रही है, हल्की हल्की है नदी के पास पास। पिछली बार आए थे तो बिल्कुल कम थी, पर अब ये थोड़ी सी और बढ़ गई है 1 हफ्ते में ही। तो मज़ा आता है यार ऐसे एरिया में ड्राइव करने का, अपना ही मज़ा है भाई। थोड़ी सी बर्फ़ मिलते ही इतने खुश हो जाते हैं। आगे मेरे ख्याल से अच्छी खासी बर्फ़ है भाई अभी तो, क्योंकि अभी तो मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत बड़े बड़े पैचेज होंगे ऊपर बारालाचा में। भाई जाम लगा हुआ बहुत लंबा, तो क्या कर सकते हैं, अगर ये जाम एक बार चल गया तो भाई चल ही गया, तो लंबा ही चलेगा। अब मेरे को लगता नहीं इतनी आसानी से मान जाएगा जाम, कुछ लंबा ही करने वाला है। देखिए भाई जाम ओ आगे तक लगा हुआ है, काफ़ी देर हो गई खड़े हुए। तो बारालाचा पे तो भाई ये बीच में 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ जाम हो रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियाँ घुमा के वापस लेके जा रहे हैं। तो हम भी थोड़ी देर करते हैं इंतज़ार, अगर कुछ नहीं हो बनता तो अपनी गाड़ी घुमाते वापस और कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। जाम तो एज इट इज़ है, खचपच इधर उधर हो रखी है, तो भाई अब मेरे को नहीं लगता कि यहाँ रुकना चाहिए। अपना आराम से वापस जाते हैं, कैंपिंग करते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जल्दी ही करवा के फटाफट दर्शन अपने स्नो के और वापस आ जाएंगे फटाफट। गड्डी मुड़ गई है वापस, कोई फ़ायदा है नहीं। लोग देखो, जो लोग यहाँ रुक नहीं सकते उनके लिए तो एक बहुत बड़ी आफत है कि बंदा यहाँ तक इतनी मेहनत करके आए, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो घंटा 2 घंटा जाम में फंसे या फिर वापस मुड़ जाए। और वापस मुड़ने में आपको पता ही है क्या नुकसान है। रुक के पूछ रहे हैं बार बार किसी से, भाई क्या दिक्कत है, कहाँ क्या हुआ। अभी इनको भी रोक के बीच में खड़ा कर दिया भाई ने, तो थोड़ा सा हम भी देखते ही भाई तो ले से आए हैं, तो कोई ऐसा बड़ा इशू हो नहीं रहा। लोग खड़े हैं, वेटिंग कर रहे हैं अपना आराम से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब उनके पास, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो तो करेंगे ही करेंगे, वेटिंग के अलावा वो रास्ता ही नहीं छोड़ा उनके पास तो कोई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोई भी बंदा अगर एक भी खड़ा होता ना तो मेरे को लगता है कि ये इशू ही क्रिएट नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, एक पुलिया है सिर्फ इस रास्ते पे, यही वाली जो अभी डबल नहीं हुई है। और इसमें क्या है कि भाई देखो, गाड़ी वाला नहीं रुकता, गाड़ी वाला को तो उससे पहले निकलना, चाहे बेशक उसे 1 घंटे का जाम झेलना पड़े, पर फंसा दूंगा मैं गाड़ी को। तो उसी तरीके से गाड़ी फंसाई हुई थी, और लोग भाई वापस आके यहीं फ़ोटो खिंचवा के और यहीं से वापसी कर रहे हैं। पर अपनी तो होने वाली है कैंपिंग, तो अपने को तो दिक्कत है नहीं। इतनी प्यारी आ रही है बाहर कि आप 5 मिनट खड़े हो जाओ, आपको सारा प्यार का एहसास हो जाएगा। मतलब इतनी भयंकर तरह बज रही है, शू 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 शू। ये भी वापस घूम गई है, सारी मोस्टली गाड़ियाँ वो हैं जो वापस घूम चुकी है यहीं पे बर्फ़ देख के। तो हम तो जाएंगे भाई सुबह, तो सुबह ढंग से देख के तब निकलेंगे। और एक चीज़ और है भाई, अभी तक है ना देखना, किसी एक आध ने मुश्किल से उस साइड में टेंट लगाए होंगे, और हम टेंट लगाएंगे और लोग धीरे 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 आने शुरू हो जाएंगे। जो नज़ारे है ना, वो लोग भाई रुक रुक के, इतने गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, क्योंकि पीछे का जो व्यू है ना बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी चलते हैं वहीं पे अपने ठिकाने पे करते हैं कैंपिंग, और फिर सुबह ही प्लान करेंगे, क्योंकि अब तो मूड बिल्कुल वो हो चुका है कि उस तरफ तो अब मुड़ के भी नहीं जाएंगे, बेशक चाहे खुल भी जाए। तो भाई इन ढाबे वालों की भी मौज होने वाली है, क्योंकि भाई यहाँ पे लोग जो अगर रुकने का ऑप्शन हुआ तो 100% लोग रुकेंगे और यहाँ पे करेंगे बढ़िया एंजॉय, और सुबह देख के तब वापस जाएंगे। गए अपनी फेवरेट लोकेशन पे, ये देखो बढ़िया ग्रीन ग्रास, और ये देखो पूरा पानी ऐसे नीचे से निकल रहा है कि मज़ा आ जाए।
ये देखो पूरे के पूरे में है ना, ये लेयर में पानी निकल रहा है और बिल्कुल साफ पानी भाई। ये इधर से लग रहा है ना गंदा, उधर जाके दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल साफ पानी। और नज़ारे देखो आप चारों तरफ के। भाई क्या बोलते हो? ठीक है लोकेशन। गाड़ी का सेटअप थोड़ा सा बैठ नहीं रहा, तो उसको अब इस साइड की जगह इस साइड में दोबारा किया जा रहा है ताकि मज़ा आए। देखो प्रॉब्लम ये है, जब तक सेटअप में मज़ा नहीं आए ना, ऐसा ही लगता नहीं यार कुछ कमी रहेगी कमी रहेगी कमी रहेगी। तो अब ये इधर लग जाएगी फिर। तो वो कहाँ चढ़ गए, वो ऊपर, दूसरा कहाँ है? अच्छा ये चले गए ऊपर भाई थोड़ा घूमने के लिए। तो ठीक है, अभी यार टाइम है, कुछ कुकिंग वगैरह का कुछ करना नहीं, घूमने दो इनको भी। काफ़ी देर होगी बैठे बैठे, और मौसम कह रहा है कि कुछ गड़बड़ आज भी कर सकते हैं, तो हो जाएगी तो भाई वो भी देखते हैं। तो हम चल पड़े थोड़ा सा रिवर साइड को एक्सप्लोर करने, कैसा लगता है क्या होता है देखते हैं। ठंड हो कुछ भी हो, इस एरिया में कैंपिंग करने का अपना ही मज़ा है, अपना ही टसन है, मज़ा आ जाता है। और ये सामने दिखने लगी है अब रिवर, तो रिवर के पास थोड़ा सा चलेंगे। वो देखो, पर यार रिवर में दिक्कत ये है कि रिवर के पास तो चले जाते हैं पर पानी बहुत गंदा है। इसके साथ में एक छोटा नाला आ रहा है शायद, उसमें साफ पानी है। ये देखो जैसे ये जो छोटे नाले हैं ना, ये यहीं से निकल रहा है, तो इससे साफ पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये दोस्तों क्या सुंदर नज़ारे हैं ना, इधर से भी कुछ व्यू बदला बदला सा लग रहा है। आखिरकार हमने हैरी को फंसा ही लिया, लालच दे दा के मैगी बनाने के लिए। तो आखिरकार हैरी भी मैगी बनाना सीख रहा है, जो आज सीख के ही मानेगा। पहाड़ों पे मैगी बनाने का कुछ अलग ही मजा है यार, इतनी खुली खुली वादियों में। आप भी आए और हमें तो मैगी बना। भाई मैं बता देता हूँ, देखो मैं अपनी तरफ से एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जिस दिन आप मैगी खाना छोड़ देते हो उस दिन आप एक टूरिस्ट से ट्रैवलर बन जाते हो। जिस दिन मैगी छोड़ दोगे आप एक ट्रैवलर बन जाओगे। हाल देखो हवा का आलम, ये टेंट बताएगा देखो किस हालत में है। और इधर भाई थोड़ा सा टमाटर और वो बची हुई थी हमारी, अपना क्या नाम है, काटनी हरी मिर्ची, वो करते और फिर फटाक से अपना डिनर अभी बढ़ा देते हैं भाई, इसके बाद नहीं बनेगा मेरे को लगता है। भाई कैंपर वैन की लाइफ इतनी आसान नहीं होती, ठीक है। एक बार ऊपर देखो हालत, स्नो फ्लैक्स आने हो गए स्टार्ट, हल्के हल्के। अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएंगे। और ये देखो अब फिर भी देखो प्रभात भाई ने रायता बना दिया है। इधर से ये पकोड़े उतर रहे, कोफ्ते ये भाभी बना रही है। हाँ ये एक्चुअल में क्या है, बंटवारा है इधर तक, यही इधर प्रभात भाई का काम है, उधर भाभी जी का। तो भाभी लगी हुई है बढ़िया मस्त हो जाएगा तो स्वाद अलग आ जाएगा। स्वाद के कोफ्ते, रोटी और चावल, रायता, देसी स्वाद जिसको बोलते हैं ना हरियाणा में। बिल्कुल जब तक दही ना हो हमारे वहाँ खाना खाते ही नहीं है। तो भाई अपना अब तड़का लगना शुरू हो गया, क्योंकि पड़ोस से आने लगी सीटियाँ, और सीटियाँ जब पड़ोस से आ जाए तो भाई अपने काम की तरफ ध्यान दे दो, नहीं तो फिर आप रह जाओगे ठंड में खड़े हुए और बाकी लोग कर लेंगे। तो फटाफट इसको मारते तड़का और फिर आराम से बैठेंगे कहीं, क्योंकि बाद में तो चावल ही बनाना, चावल फटाक से ऑन द स्पॉट बनाएंगे। ऐसे तड़के का तो जुगाड़ कर लिया, पर एक बात कही है ना आपने, जब ऊपर वाला पीछे लगता है ना तो कुछ ना कुछ तो करता है भाई। अब इधर से हवा बची तो ऊपर से बारिश आ गई, पर हम भी भाई अखड़ जिद्दी हैं, अड़ गए तो अड़ गए, चाहे इसमें पानी भर जाए। मैंने भरी बर्फबारी में भी खाना बनाया, तो मैंने कहा बारिश में तो नहीं छोड़ते हम। अब ये ऐसे लगा हुआ, बारिश आते ही इसको ऐसे लगा देंगे। हमारी सब्जी तो ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसमें पनीर डालेंगे और फिर हो जाएगी रेडी थोड़ी सी देर में। पर भाई ये बारिश देखो आप कितनी कंटिन्यू आ रही है, देखो शीशे पे दिखेगी आपको, और बिल्कुल हैवी आ गई अब तो। अगर जूम करके देखो इतनी बारिश में बाहर खड़े होके खाना बनाया जा रहा है, वो भी इतनी तेज हवा में। तो भाई थोड़ा सा सर्वाइव तो करना ही पड़ता है, हर चीज़ इतनी आसान होती नहीं है जितना आप समझते हो। पर मज़ा भी इन्हीं में आता है भाई, इन्हीं चीज़ों में। अगर मज़ा ना आता तो इसको हम बंद करते, आराम से साइड में रखते, सामने होटल पे जाते और खा लेते। कलर देखो भाई, कलर अलग ही लेवल है। आज है ना ओनिंग के पूरे वसूल कर रहे हैं भाई, धीरे धीरे करके। और खाना वाना सब कुछ अच्छा बना रहे हो क्या? खाना वाना सब कुछ रेडी हो चुका है, भाभी जी ने लास्ट फाइनल रोटियां भी बना दी है। ये देखो हमारा छोटे मुंगेरी लाल, कैसे हो? इधर नहीं आना। ये ठीक है सही, इसको अंदर पहले ही पैक कर दिया ना, अब ठीक है। माइनस में तो होगा
टेम्परेचर है ना। हाँ माइनस में हो सकता है, अभी हो जाएगा। वाटर डाल के गेट को थोड़ा डाल दिया क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और ऊपर से आ रही थी बारिश, तो ज़्यादा देर बाहर खड़ा होना ठीक नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक था। तो मैंने कहा अंदर ही बैठ जाते हैं। आजकल के बच्चे कितने एडवांस हो गए हैं ना। रोटी भी चाहिए कौन सी वाली बोला हाथ वाली। इसने कई रील देख ली होगी। आज इसको रोटी माँ के हाथ की चाहिए। कभी चिड़िया की खाता है, कभी डायनासोर की, आज हाथ वाली खाता है। अच्छा वाह बेटा वाह। ऐसे और हमारे टाइम पे पता क्या होता था, माँ एक ही बात पूछती थी कि बेटा रोटी खाएगा या थप्पड़। बेटा तुम्हारे दिन अच्छे हैं। दोस्तों नज़ारे, आवाज़ बेशक ना आए पर नज़ारे पूरे आ रहे हैं। और हवा भाई ठंड लग रही है, ज़बरदस्त हिल रहा है सब कुछ। पर भाई खाना तो बनाना है। खाना रेडी होते ही आराम से अपने टेंट में घुस के बैठ जाएंगे और वहीं खाएंगे खाना, मस्त हो गए। तो भाई हा अब आएगा मज़ा। ये देखो, पर आज क्या हुआ कि भाई बारिश हुई ना, तो उस टाइम क्या हुआ, भाभी जी ने बोली कि वहाँ कुछ मत बनाओ, यहाँ अपनी सब्जी बना लो। और वहाँ पे चावल और रोटी भाभी जी ने बिल्कुल रेडी कर दी, रायता और वो ये बहुत सारे फंडे हो गए आज खाने के लिए। पर अभी खाने का टाइम तो नहीं हुआ, तो अभी तो ये खा लेते, उसके बाद हम खाएंगे थोड़ा सा लेट ही। पहाड़ों की माया अलग ही है। अब देखो उस साइड में वो, अब जो अपर में था ना हल्का हल्का स्नोफॉल हुआ, वहाँ से अब धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हुआ मौसम। तो अब देखो दूसरी साइड में क्या हाल हो गया। अगर इधर देखेंगे ना तो ये देखो इधर फिर दोबारा से क्लाउड हैवी हो गए, तो पता नहीं चलता। बस ये है कि यहाँ एक फ़ायदा है कि हवा एक ही तरफ से आएगी, तो एक तरफ से अपनी गाड़ियाँ लग गई तो कोई इशू आएगा नहीं। भाई अभी चलते हैं, एक बार पूछते हैं। भाई ने खा लिया खाना। भाई सब्जी कैसी बनी थी? भाई एक नंबर। बढ़िया। भाई कभी यार कम ही बताया करो, कम से कम अगली बार सुधारे तो सही। मैं तो राइस से खा रहा हूँ। अच्छा बढ़िया बनी है। बढ़िया लगी। बड़ी चलो भाई चलो इज्जत बची रह गई जैसी थी। नहीं तो फिर ये बोलते यार बोला उन्होंने तो अच्छी बताई थी, पर उन्होंने बोला कि सही नहीं बनी थी। बढ़िया हो चुका 7:30 और आप रोशनी देखोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे अभी तो यार दिन ही है। बहुत कम से कम भी ये मानो आधा घंटा और लेगा ये दिन ढलने में। और जैसे ही दिन ढलेगा भाई ठंड बढ़ेगी, तो ठंड बढ़ने के बाद फिर भाई कपकपी हो जाती है। तो ठंड बढ़ने से पहले ही खाना खा के और अपने अपने बिस्तरों में घुस जाएंगे। इसके हो चुके हैं 55 मिनट और भाई आप दिन देखो कैसा दिख रहा है, कैसी क्लियरिटी दिख रही है ना दूर दूर तक। तो भाई देखो पहाड़ों में ये चीज़ होती है कि जो लाइट है वो लेट तक रहती है। तो अब पर भाई 8 बज चुके हैं, तो पैकिंग करके हवा हल्की हो चुकी है, मतलब हैवी नहीं है, हल्की हो चुकी है और बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। तो सुबह तक तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो अब देखो सब ने पैकिंग कर ली है और सब की सोने की तैयारी है। तो भाई की एक बार ओनिंग अच्छा इतनी लग रही है ठंड। हाँ बहुत। अभी कहाँ ठंड है? हाथों में लग रही है ठंड, एकदम फ्रीज हो चुके हैं हाथ। तो अभी ठंड, रेड हो गए। हाँ तो देखो ये एक्चुअल में ठंड है भाई यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी ये नीचे से आए हैं ना, तो इनको और ज़्यादा लग रही है, हमारे से तो और भी ज़्यादा लग रही होगी। तो चलो इसको करते हैं क्लोज। ये इसके आयरन ठंडा था ना, मैंने ओनिंग बंद कर आयरन मत पकड़ा करो, इसका कपड़े के साथ आयरन पकड़ा करो। वो ठंडा था तो मैं टच किया एकदम बहुत चिल था। चलो इसको करते हैं भाई क्लोज। अंधेरा भी हो गया और पैकिंग की हो गई शुरुआत भाई, क्योंकि सब अपना सामान पैक करके गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। जिनको बाहर रखना बाहर रख दो, बाहर में भी कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम आती नहीं है। तो आराम से बस अब खाना खाएंगे और फटाफट सो जाएंगे, क्योंकि इतनी ठंड में भाई बाहर रहने की हिम्मत किसी की नहीं है। रात को बज चुके हैं 9 और आप देखोगे गाड़ियों की लाइन है। ये वो लाइन है भाई जो रात को बारालाचा में फंस गई थी और लगभग पिछले 1 घंटे से कंटिन्यू ऐसे ही चल रही है। और पीछे तक आप देखोगे लाइन ही लाइन है। तो जो गाड़ियाँ फंस गई ना भाई आज, उन्होंने बहुत सफ़र किया होगा, क्योंकि रात को 9 बजे यहाँ पहुँचे। तो अगर इनको मनाली जाना होगा तो रात को 1 बजे पहुँचेंगे और गाड़ियाँ बिल्कुल कंटिन्यू आई हुई है। मॉर्निंग दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 6। हम अपने नित्य कर्मों को निपटा के फारिग हो गए और आ चुके हैं। और भाई माहौल देखिए, डे थोड़ा क्लियर लग रहा है। और भाई इधर देखिए ये भी पूरा हल्की हल्की धूप दिखने लग गई है। तो कल रात को जो प्रॉब्लम हुई है वो एक्चुअली में बारालाचा में एक नाला था, वो नाला काफ़ी हैवी आ गया था। तो इस कारण से सारा ट्रैफिक रुका हुआ था और रात को लेट तक ट्रैफिक चला है। तो आज हम जल्दी स्टार्ट करेंगे और फटाफट बारालाचा होके और कोशिश करेंगे कि जल्दी ही वापस नीचे आ जाए। ही खूबसूरत नज़ारों के साथ और इस प्यारी प्यारी सुबह के साथ आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में, और मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो में। तो देखते रहिए बेफिक्रा ओवरलैंडर। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो।
सो इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।